Hello guys, welcome back to another lecture of health series. ठीक है। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू हेल्थ किया था। वी मेड अ स्लाइड, हमने स्लाइड भी बनाई थी, नोट्स भी बनाए थे और लेक्चर भी डिलीवर हो गया था। ठीक है। सो नाउ टुडे आवर टॉपिक इज इट्स गोइंग टू बी अबाउट मीजल्स। ठीक है। Chapter number first was your introduction and chapter number two is your infectious diseases. Infectious diseases में जो हमारे पास पहली डिजीज है जो हम डिस्कस करेंगे that would be measles. ठीक है। So this was your last topic. Last time जो हमने किया था ये उसके नोट्स हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मीजल्स। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट मीजल्स। ठीक है। मीजल्स आपके पास डिजीजेज में सबसे पहली डिजीज है। देखिए, डिजीज को करने का एक तरीका होता है, याद करने का एक तरीका है। आई नो कि डिजीज को पढ़ना मुश्किल होता है, डिजीज के डेफिनेशंस, कॉजेज, सब चीज़ें पढ़ना और याद करना मुश्किल होता है। तो मेरा एक तरीका ये है कि मैं डिजीज को एक खास तरतीब से याद करता हूँ। ठीक है। वो तरतीब क्या है? मैं पॉइंट्स बनाता हूँ। हर डिजीज की कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, हर डिजीज की कोई ना कोई कॉज होती है, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो खास उस डिजीज के लिए होते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने उंगलियों पर नोट की होती है। ठीक है। तो जो भी डिजीज है उसके मुतल्लिक ये चीजें मैं नोट करके अपने साथ लिखता हूँ। और ये सारी चीजें जो होती हैं ये फिर मैं वो डिजीज में लिखता हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है। मतलब कोई भी मैं डिजीज पढ़ रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉज, उसकी ट्रांसमिशन, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसके इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट्स, कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ें ये आपने याद करनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। और उस डिजीज के बारे में तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीजल्स और मीजल्स की डेफिनेशन। ठीक है। मीजल्स आपके पास एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज। एंड हाउ विल यू डिफाइन मीजल्स? अच्छा, मीजल्स का कॉमन नेम क्या है? आम जुबान में इसको, उर्दू जुबान में खसरे की बीमारी बोलते हैं। ठीक है। खसरा बोलते हैं इसको। तो मीजल्स खुद क्या है? मीजल्स बाय द वे एक फीवर का नाम है। क्या है? एक बुखार का नाम है। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी बुखार होती है जो कि बाकी बुखार से, बाकी जितने भी बुखार होते हैं उनसे अलग होता है। ठीक है। तो हाउ विल यू डिफाइन मीजल्स? Measles is an infectious disease which causes fever, which causes fever, especially in the children. ठीक है। स्पेशली ये जो डिजीज होती है मीजल्स की, खसरे की, ये बच्चों में होती है। ठीक है। बेबीज और चिल्ड्रन आर अफेक्टेड मोस्ट विद द मीजल्स। ठीक है। आपको ये मीजल्स होती कैसे है? द कॉजेटिव एजेंट which causes measles in the body is known as रूबेला वायरस। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस। ठीक है। ये एक वायरस होता है जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में पहले ट्रांसमिट होता है, इंटर होता है और फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बनाता है। ठीक है। अब ये आपकी बॉडी में दाखिल किस तरह होता है, उसके दाखिले के तरीके को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग इनटू योर बॉडी। तो आपको मीजल्स कैसे हो जाते हैं? कोई भी बंदा अफेक्टेड है, ठीक है, विद मीजल्स, और वो छींकता है, तो उसके छींकने से जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं अगर वो आपकी एयरवे में चले जाए, आपके लंग्स तक चली जाए, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको मीजल्स हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने स्नीजिंग की, उसने छींक मारी, और जिस जगह पे उसने छींक मारी उस जगह पर आपका हाथ लग गया, या उसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उस पर आपने टच किया, और फिर वो टच करने के वजह से के बाद आप खाना खाते हैं उन हाथों से, या मुंह पे मलते हैं, या वट एवर, सो वो आपके पेट में चला जाता है, जिससे आपको रूबेला वायरस ट्रांसमिट हो जाता है और आपको मीजल्स की बीमारी हो जाती है, खसरे की बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसमिशन है। अब जब किसी को मीजल्स की बीमारी हो जाए तो उसमें क्या चेंजेस आती है, उसके जो फीचर्स होते हैं उसकी बॉडी में वो क्या होते हैं? ठीक है। फीचर से मुराद ये है भाई कि इन अदर वर्ड्स यू कैन से साइन सिम्टम्स। ठीक है। साइन, साइंस, सिम्टम्स। ठीक है।
ये साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम। तो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले जब आपको खसरे की बीमारी होती है तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपको साइन सिम्टम्स आते हैं। वो इंक्यूबेशन पीरियड अमूमन 10 से 15 दिनों तक होता है, ठीक है। और 10 से 15 दिन गुजरने के बाद आपको पहली साइन सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास साइन सिम्टम्स आने से पहले जो फीवर होता है उसे आपका जो पहली स्टेज का फीवर होता है उसे आप प्रोड्रोमल स्टेज फीवर कहते हैं। प्रोड्रोमल फीवर होता है आपको मीजल्स में, और वो फीवर जो होता है इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फीवर, बहुत हाई फीवर होता है, ठीक है। और दिस इज नोन एज प्रोड्रोमल फीवर, ठीक है। प्रोड्रोमल फीवर से मुराद पहली स्टेज का फीवर, ठीक है। फीवर तो होता ही है, साथ में आप की बॉडी में 3 C's पैदा होते हैं। अब इन 3 C से क्या मुराद है? फीवर के साथ साथ ये चीजें होती हैं, ठीक है। फीवर के साथ 3 C होता है। पहली सी से मुराद ये है कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? देखें, आपकी आंख है, उसकी आंख का आपकी आंख में आई बॉल होता है, ठीक है। ये आपकी क्या है? दिस इज योर दिस इज योर दिस इज योर आई, ठीक है। तो इस आई का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसे आप नीचे वाली फोल्ड जो होती है, ठीक है, आई फोल्ड, जिसे आप पलके कहते हैं, जिसमें आपकी पलके लगी होती है, ठीक है। अब उसका जो एरिया होता है, इस एरिया में इस आई बॉल का इस आई बॉल का और इस एरिया के दरमियान, इस फोल्ड के दरमियान जो गोश्त होता है उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये वो वाला पोर्शन है जो कि आपकी बॉडी में यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज कंजक्टाइवा। और इस कंजक्टाइवा की जो इन्फ्लेमेशन है वो आपके पास कंजक्टिवाइटिस कहलाती है, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा ऑफ द आई, ठीक है। तो एक आप में ये वाला सी होता है कंजक्टिवाइटिस, दूसरा आप में होता है कफ। बेबी या चिल्ड्रन जो होते हैं बड़ी तेजी से और सिवियर कफ में चले जाते हैं, ठीक है, कफिंग करते हैं, और कफिंग के साथ उनकी नाक भी बहती है, ठीक है, विच इज नोन एज कोराइजा। कोराइजा इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द नोज, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है जिससे आपकी नाक बहती रहती है और आप उसे कहते हैं रनी नोज, ठीक है। तो ये 3 C's होते हैं आपकी बॉडी में फीवर के साथ साथ, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स साइंस प्रोड्यूस होते हैं। कॉम्प्लेक्स साइन क्या होते हैं? आपका जो आप अपना मुंह खोलेंगे, मुंह के अंदर आपको जो गोश्त नजर आता है, ठीक है, जो आपका जो मुंह का जो बाउंड्री होता है, गोश्त होता है, उसकी जो बकल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आपकी उस बकल मेम्ब्रेन पर आपके सुर्ख सुर्ख दाने बन जाते हैं। और वो दाने किस तरह होते हैं? वैसे तो सुर्ख होते हैं साइड साइड से, लेकिन बीच में उसके वाइट स्पॉट होता है, ठीक है। उसे हम कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स ये बेसिकली दाने होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, और बीच में उनका कलर वाइट होता है। तो कॉप्लिक साइन प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में मीजल्स के साथ, और खासकर आपकी बकल कैविटी अंदर, जो आपके मुंह के अंदर जो गोश्त होता है उसकी बकल कैविटी में, ठीक है। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं। तो ये बनते हैं 12 घंटों के बाद, 18 घंटों के बाद दोबारा टूट जाते हैं, ठीक है, और स्पॉट छोड़ जाते हैं। सो दिस इज नोन एज कॉप्लिक स्पॉट्स। कॉप्लिक स्पॉट्स पैदा होने के बाद आपकी बॉडी में तीसरी जो फीचर आती है वो आपके पास आती है जी मैक्यूलो पैप्युलर रैश। मैक्यूलो पैप्युलर रैश क्या होती है? ये एक रैश होती है, ठीक है। बेसिकली मैक्यूलो पेप्यूलो रैश का क्या मतलब है कि इसमें मैक्यूल्स भी होते हैं, पेप्यूल्स भी होते हैं, और वो फिर रैश बना देते हैं। मैक्यूल्स पेप्यूल्स दानों की एक किस्म है, और वो दाने जब टूट जाते हैं तो वो खारिश करते हैं और फिर उनसे रैश बन जाता है, ठीक है। मैक्यूलो पेप्यूलर रैश को आप गूगल कर देख सकते हैं। बट होता क्या है इसमें कि सबसे पहले आपकी फेस पे दाने निकल आते हैं, ठीक है। और वो दाने क्या हो जाते हैं? रैश की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, खारिश करते हैं। और जब वो रैश खत्म हो फेस से खत्म हो जाती है तो फेस के बाद नेक के रीजन पे आती है, एंड आफ्टर द नेक रीजन वो ट्रांसफर होती है आपके ट्रंक में, स्पेशली आपकी पीठ पे और आपके पेट पे, ठीक है। सो ये वो रैश है जो कि आपकी बॉडी पे फेस से
स्टार्ट होती है और फिर ट्रंक की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये मैक्यूलोपेपुलर रैश है। उसके बाद आपके पास ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स ये वो सारे हैं जो कि आपके उसमें होते हैं, मीजल्स में होते हैं, ठीक है। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं आप? वैसे इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही डिसीजन ले सकते हैं कि द पेशेंट हैज मीजल्स, ठीक है। और अगर आपने क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी तो यू कैन डू द पीसीआर फ्रॉम द मैक्यूलोपेपुलर रैश और द कॉप्लेक्स स्पॉट्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको रुबेला वायरस मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द डायग्नोसिस स्टेज, इट इज डन बाय द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आप पेशेंट को देख कर चेक करके ही बता सकते हैं। अच्छा, इनकी आपने ट्रीटमेंट किस तरह करनी है? हाउ डू यू ट्रीट मीजल्स? मीजल्स को ट्रीट किया जाता है जी, मीजल्स एक, सबसे पहले बता दूं आपको, मीजल्स इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है। सो यू कैन नॉट ट्रीट विद एनी मेडिकेशन सिवाय एंटीवायरल मेडिकेशंस के, लेकिन वो भी यहाँ हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ज़्यादातर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मीजल्स, बट स्टिल यू कैन यूज एंटीबायोटिक अगर आपके दानों पर सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो जाए और आपकी दानों से पस आना शुरू हो जाए और आपके दाने खराब होने लगे, तो फिर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। जितनी भी ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, या सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? अगर बंदे को बुखार है तो आप उसको एंटीपायरेटिक दें, ठीक है। और अगर उसे खारिश हो रही है, छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग हो रही है, तो और एलर्जी वाली सिचुएशन आ रही है, तो फिर आप एंटीहिस्टामिन लें। अगर उसे कफ हो रही है, ज्यादा कफ हो रहा है उसको, तो फिर कफ सिरप दें। इसी तरह परमेथ्रिन क्रीम भी इस्तेमाल की जा सकती है रैश की शक्ल में, ठीक है। अगर रैश ज़्यादा हो रहा है तो आप परमेथ्रिन क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी क्रीम होती है जो कि आपकी बेसिकली ये इंसेक्ट्स को मारती है, लेकिन आपके जिस्म के रैशेस पर भी काम करती है, ठीक है। तो ये आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होती है जी? आपने उसकी ड्रेसिंग चेंज करनी है रेगुलरली, ठीक है। उसकी क्लीनिंग करनी है रैशेस की विद परमेथ्रिन क्रीम एंड डेटॉल एंड एक्सेट्रास, और आपने उसकी न्यूट्रिशन बहाल रखनी है, अच्छी अच्छी खुराक देनी है, ठीक है, बच्चे को। तो ये आपकी ट्रीटमेंट होती है। बेसिकली देयर इज नो ट्रीटमेंट, बट आप सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट हो गई ऑफ मीजल्स। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन किसे कहते हैं? कॉम्प्लिकेशन असल में पेचीदगियों को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी डिजीज अगर बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है? अगर बिगड़ जाए तो ज्यादातर मीजल्स में नमोनिया हो जाता है, ठीक है। बच्चों में खसरे के बच्चों में, खसरे से शिकार बच्चों में नमोनिया हो जाता है मोस्ट कॉमनली, और यही उनकी डेथ का सबब बनता है, ठीक है, क्योंकि वो नमोनिया शिद्दत इख्तियार कर जाता है एंड इट कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर। तो आपके जो होती है वो ऑक्सीजन लो हो जाती है एंड इट कैन कॉज डेथ। तो ये आपके पास इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज योर टुडेज टॉपिक, मीजल्स। स्लाइड मैंने बना ली है, इफ यू नीड यू कैन कांटेक्ट मी एंड आई विल सेंड द स्लाइड टू यू। बट ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने पेपर में अपने जहन में याद रखनी है, और यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इट, ठीक है। सो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक एंड आई होप यू लाइक इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।